किया ना। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ पाकिस्तान की मशहूर फिल्म स्टार अदाकारा मीरा है और उनके साथ जफर चीमा साहब हैं। अदाकारा मीरा कोरोना के दिनों में न्यूयॉर्क में स्टक हो गई और इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा और आज भी ये पाकिस्तान जाने के लिए बहुत परेशान है और उसके साथ उनकी फैमिली भी बहुत इनके लिए परेशान है। मीरा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ मौजूद हैं जफर चीमा साहब। इन्होंने मीरा जी की बहुत हेल्प भी की और यही मीरा जी को हमारे प्रोग्राम में लेके आए। मीरा जी, आप सबसे पहले ये बताएं कि आप अमेरिका में किस सिलसिले में आए थे? जी, मैं अमेरिका में अमेरिका में आती रहती हूँ। नहीं, अभी जो ये टूर था जब कोरोना में आप स्टक हो गए तो? मेरी हमेशा जब भी मैं अमेरिका आती हूँ, एक वीक से ज्यादा मेरा कभी एक वीक या मैक्सिमम 2 वीक जी। मैं यहाँ पर 2 वीक से ज्यादा मैंने कभी स्टे नहीं किया। जी। और एक हमारा लिमिटेड टाइम होता है बिकॉज ऑफ शूटिंग्स, क्योंकि मेरा बहुत बिजी स्केड्यूल होता है और तो इस वजह से मेरा एक लिमिटेड मेरे मैनेजर जो मेरे जो हसन है, मेरे वो मैनेजर हैं, तो एक हमें स्केड्यूल मिलता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। जी। तो तमाम स्टार्स उस स्केड्यूल को फॉलो करते हैं क्योंकि हमारे मैनेजर्स होते हैं। मेरे ऑफिस में असिस्टेंट्स भी हैं और मैनेजर्स भी हैं। जी। तो हमें एक सेट स्केड्यूल को फॉलो करना पड़ता है। एक टीम का प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है, डेट्स का प्रेशर होता है, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स, बहुत सारे काम और सबका प्रेशर हमारे साथ ही हमारी पूरी टीम पर। और सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है वो मेरे असिस्टेंट्स और मेरे मैनेजर्स पर होता है। मेरे जो फाइनेंस मैनेजर हैं, जो मेरे पर्सनल असिस्टेंट हैं, जो मेरी डेट्स मैनेज करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन करते हैं, ट्रैवल मैनेजमेंट करते हैं, तो ये सारा प्रेशर। तो और मैं एक हमारा जो प्लान था कि दुबई में थी और प्लान में ये था कि फिल्म की शूटिंग और शोज करने हैं अमेरिका के अंदर, कि अमेरिका और कनाडा में हम शोज और फंड रेजिंग से रिलेटेड शोज थे और फंड रेजिंग से रिलेटेड शोज थे और इसके अलावा कुछ दूसरे शोज थे, परफॉर्मेंसेस थी, स्टेज परफॉर्मेंसेस थी, डांस परफॉर्मेंसेस थी, जिस तरह माधुरी जी परफॉर्म करती हैं, माधुरी दीक्षित लाइव, तो डांस की रिहर्सल्स थी स्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा मेरी फिल्म देखिए, मेरी फिल्म की रजिस्ट्रेशन मैं प्रोड्यूसर एसोसिएशन में करवाना चाह रही थी। मेंबरशिप, पेपर वर्क, लोकेशंस की परमिशन, कैमरामैन से मीटिंग। जी। नहीं, आप ये बताएं कि इन कोरोना के दिनों में आपको पता है कि जहां दूसरे लोग बहुत परेशान रहे और आप भी जरूर, आपके ज़हन पे भी बोझ पड़ा होगा। और इब्तदाई दिनों में हमने आपकी वीडियो एक देखी जिसमें था आप बहुत परेशान नजर आई। तो आपने न्यूयॉर्क में जो कॉन्सुलेट जनरल है उन्होंने आपसे राब्ता भी किया, आपने की बहुत मदद भी की। क्या आप समझती हैं कि ये कोरोना जो वबाई मर्ज है इसमें न्यूयॉर्कर ने सबसे ज्यादा तकलीफ उठाई? देखिए, मेरे ख्याल में तकलीफ तो है, ये तकलीफ तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी तकलीफ है। जी। और बट आई थिंक जो प्रेसिडेंट की स्पीच और जो मैनेजमेंट है, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, दे आर डूइंग ग्रेट वर्क। और तकलीफ तो बहुत है और बहुत सारे आपके सामने हैं। 10 लाख से ज्यादा, तकरीबन 10 लाख केसेस, 10 लाख से कम, या मैंने अभी फिगर जो है वो चेक नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में तकरीबन 10 लाख केसेस हैं अमेरिका में और 55,000 से जायद लोगों की अमवात हो चुकी हैं। तो इट्स वेरी वेरी सैड सिचुएशन। बहुत ही तकलीफ दे बात है, बहुत तकलीफ दे बात है। नहीं चीमा साहब, आपने मीरा जी की बहुत हेल्प की
और आप क्या समझते हैं कि जो भी जो पाकिस्तान कॉन्सुलेट है, उन्होंने इनकी जो सपोर्ट की वो बेहतर अंदाज में की? जी रांझा साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मैं तो यही समझता हूँ कि जो हमारे कौंसलेट है पाकिस्तान के न्यूयॉर्क में, आयशा आयशा अली हैं और नईम चीमा साहब हैं, तो जब उनके साथ राब्ता किया गया कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्टार हैं, फिल्म स्टार जी जी। मीरा जी, वो इधर आई हैं और इनको हेल्प की ज़रूरत है, तो उन्होंने यही कहा कि किस किस्म की हेल्प चाहिए। तो उनको बताया गया कि रहाइश का बंदोबस्त किया जाए, तो उन्होंने राइट वे कहा कि ठीक है, हम होटल का बंदोबस्त करते हैं। तो उन्होंने राइट वे जो मीरा जी ने कहा वही उन्होंने किया, राइट वे उन्होंने हेल्प कर दी। मैं ये समझता हूँ कि हमारे ओवरसीज के जो जुल्फी बुखारी साहब हैं, वो इमरान खान के नज़रिए के मुताबिक जितने भी लोग ओवरसीज में हैं, उनकी भरपूर तरीके से हमायत कर, उनकी भरपूर तरीके से मदद कर रहे हैं। जिस जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, जो लोग स्टक हो गए हैं, उनकी हर तरीके से मदद कर रहे हैं, उनको डाटा जो है वो अपडेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उनका ये जो काम है ये काबिल तारीफ है। नाजरीन, मीरा जी जो है वो इन दिनों कोरोना की वजह से न्यूयॉर्क में स्टक हो गई हैं और हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टार है। हम जितने भी पाकिस्तानी हैं उन्हें चाहिए कि इनकी जितनी मदद हो सके करें। मीरा जी, अभी आपका कब तक प्लान है पाकिस्तान वापस जाने में, या आपको कौन कौन सी परेशानियां आ रही हैं? देखिए, जो कोरोना वायरस की वजह से सबके सामने है हालात, अदरवाइज मुझे कोई ऐसा कोई ऑब्वियसली खौफजदा हूं मैं। जी जी। डर लगता है मुझे कि मैं बीमार ना हो जाऊं। मेरी वालिदा परेशान है, मेरे वालिद साहब परेशान है, मेरी फैमिली जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और सब परेशान है। तो ऑब्वियसली बीमारी से डर लगता है कि और ये इससे बिल्कुल डर लगता है और डरने वाली बात भी है। और अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चीमा साहब हैं, हमेशा कोई प्रॉब्लम होती है मैं इनसे डिस्कस करती हूँ, इनसे मशवरा करती हूँ और ये बड़ा अच्छा एडवाइस भी करते हैं। और एम्बेसी नईम चीमा साहब और आयशा अली, उनके साथ मैं राब्ते में हूँ, कॉन्सुलेट के साथ मेरा राब्ता है। और माशाल्लाह यहाँ पर पहले ये कुछ ये जो होटल की फैसिलिटी है, ये आपको पाकिस्तानी कॉन्सुलेट ने दी है या आपने खुद अपने खर्चे पे ली है? नहीं जी, ये मुझे पाकिस्तान जो न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट है जी जी। जी। हाँ हाँ, तो फिर हमें आयशा अली और नईम चीमा साहब का शुक्रगुजार होना जी चाहिए। जी जी, क्या बिल्कुल करूँ, मैं अपने लोगों को उनकी उन्होंने संभाला हुआ है। और जी इसके बाद बिल्कुल मैं आपका, शुक्र जी जी जी, हाँ, आपका मैंने कब का उनका प्लान है पहले भी वापस? जी। मैं उनकी मशकूर हूँ। हम्म। और मैं चीमा साहब की, जफर चीमा साहब और जो पाकिस्तान कॉन्सुलेट न्यूयॉर्क, नईम चीमा साहब की, आयशा अली साहिबा की मैं दिल की गहराइयों से और बहुत ताउन कर रहे हैं। हर वक्त वो फोन उठाते हैं और 24-24 घंटे वो हर वक्त ऑन ड्यूटी होते हैं ये लोग। और बहुत मेहनती लोग हैं और जिस वक्त भी आप राब्ता करें फौरन आप कॉल बैक करते हैं और बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो बहुत आपको ईमानदारी आपका से। They are आपको good। आपको कोरोना की वजह से न्यूयॉर्क में बहुत अरसा ठहरना पड़ा। अभी आपका कोई पता नहीं है आप कब वापस जाएं। तो आपने न्यूयॉर्क में रहने वाले पाकिस्तानियों को कैसा पाया? जी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यहाँ लोग बहुत बहुत पॉजिटिव लोग हैं और बहुत दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। और मेरा मेरा तो एक्सपीरियंस आउटस्टैंडिंग रहा है और आउटस्टैंडिंग है। कॉन्सुलेट ने बहुत ताउन किया। चीमा साहब हैं, चीमा साहब, जफर चीमा साहब, उनकी मैं स्पेशली, ही इज माय फैमिली मेंबर। अम्मी के साथ भी वो राब्ते में हैं और मुमताज भाई के साथ, डबलिन से मेरे भाई हैं मुमताज, इम्तियाज भाई, उनके साथ भी जफर चीमा साहब का राब्ता है। बहुत ख्याल रखते हैं, पूछते हैं। खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ, बस कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। बस इंशाल्लाह जब लेकिन जो हालात हैं
उससे कुछ काफी दिल घबराता है, खौफजदा हूँ और अब वालिदा के लिए परेशान हूँ, वालिद साहब के लिए, बस, और सबके ये लिए जो दुआ नीरज को। जी आपका ये प्लान नहीं था इतना लंबा ठहरना, जी तो जी जाहिर है कि जब आदमी बगैर प्लान के किसी जगह ठहरता है तो उसको माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, स्पेशली न्यूयॉर्क सिटी जैसे शहर में। तो आपको भी ऐसी मुश्किलात से दो चार होना पड़ा है? बिल्कुल जी, एग्जैक्टली मैंने आपको ये बताया कि हमारे जैसे मेरे जो फाइनेंशियल मैनेजर हैं, जी जी फाइनेंस मेरा डील करते हैं, इसके अलावा हमारा एक लिमिटेड होता है और हर चीज एक प्लान के साथ हम लोग मूव करते हैं और एक लिमिटेड एक प्लान्स होता है, प्लान के साथ मूव करते हैं, बजट्स होते हैं, लिमिटेड बजट्स होते हैं, कितने दिन के लिए जाना है। और ऑब्वियसली जब आप कहीं भी जाते हैं, आप कहीं जाते हैं तो आप एक प्लान के साथ जाते हैं कि हाँ 2 वीक इतने पैसे काफी हैं। तो मैं अपने और हमारे यहाँ पर जो हमारे कैमरामैन जो थे वो नहीं रहे इस दुनिया में अब, कोरोना की वजह से उनका इंतकाल हो गया। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, तो ऑब्वियसली एक लिमिटेड मेरे पास फंड्स थे जो कि खत्म हो गए। तो अभी आपको मजीद जरूरत है कुछ, यानी कि आप जो रहायश तो चलो सफारत खाने ने आपको दे दी, यानी कि मजीद आपको जरूरत है यहाँ पे रहने के लिए कुछ थोड़ी बहुत मदद की? मदद जो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज की, बिकॉज खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमरे में सब कुछ है और मैं कमरे में ही हूँ। मैं काफी दिन से इस कमरे में ही कैद हूँ और ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी हवा लेने के लिए मैं कमरे से बाहर जाती हूँ या खिड़की, लेकिन मैं बाहर नहीं जाती। तो कमरे में सब कुछ है, यानी कि खाने का सामान है, फ्रिज है, पानी है और सब कुछ है खाने पीने का, इसलिए कैश की, पैसों की इतनी जरूरत नहीं है। तो कमरे में सब कुछ है मेरे। जी हाँ। तो चीमा साहब, हमें बहुत फख्र है कि आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सिपाही हैं और आपने मीरा जी की बहुत और मैं आपको ये बताऊं कि जो मेरी टिकट थी, मैं एमिरेट्स एयरलाइन से ट्रैवल 380 पर मैं एमिरेट्स से यहाँ पर न्यूयॉर्क आई थी और क्योंकि फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो एमिरेट्स का इस वक्त बंद है और मेरी बिजनेस क्लास टिकट थी, मैं जब आई थी और मेरा रिटर्न टिकट था 2 वीक के बाद का। तो इसलिए फ्लाइट्स अगर आप चेक करें, बहुत सारे लोगों को शिकायत है और मैंने रिक्वेस्ट की है चीमा साहब से कि मेरी टिकट का अरेंज कर दें कि अगर मुझे दूसरी एयरलाइन पर या PIA का या किसी भी एयरलाइन से। चीमा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज, आ रही है। मीरा जी आपको कि आप मुझे मेरा टिकट अरेंज कर दें ताकि मैं पाकिस्तान जा सकूं। ये मैंने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है एम्बेसी में और आयशा अली उनसे भी रिक्वेस्ट की है, नाइम चीमा साहब से भी रिक्वेस्ट की है, जफर साहब सुबह जी फोन पर बात हुई है, क्योंकि मैं एमिरेट्स की फ्लाइट पर आई थी और मेरा रिटर्न टिकट भी एमिरेट्स के साथ ही है। तो अभी कतर की फ्लाइटें चल रही हैं। जी जी चीमा साहब, आपने रिक्वेस्ट की है एम्बेसी से या दूसरे अपने जानने वालों से? आप मुझे इल्म है कि आपने मुझे कहा था कि मीरा जी को मैंने एम्बेसी वालों से बात तो नहीं की, मीरा जी ने खुद एम्बेसी वालों के साथ रब्ता किया है और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि जो लोग स्टक हो गए हैं उनको टिकट प्रोवाइड की जाए। रहायश का बंदोबस्त उन्होंने करना था, लेकिन टिकट के बारे में अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इन लोगों के लिए टिकट का बंदोबस्त करती है, तो इसके बारे में हमें इंतजार करना पड़ेगा। बाकी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, हम खुद भी इनकी टिकट का अरेंज कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर अरेंज नहीं करती तो हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग हैं इधर, वो मुझे उम्मीद है कि वो इस चीज का जो है इंतजाम कर देंगे। जब से सब रंग भी आपके शाना बिशाना है चीमा साहब, आप आगे लगे और इनकी टिकट का बंदोबस्त करें। हम भी इंशाल्लाह ताला जी बिल्कुल, हम इंशाल्लाह ताला हम इस मुश्किल की घड़ी में बिल्कुल हर आदमी के साथ हैं। जब कोरोना वायरस अभी शुरू हुआ था तो हम लोगों ने फेसबुक के ऊपर पोस्टें लगाई थी
कि किसी भी आदमी को खाने की अगर जरूरत है तो वो हमारे साथ राब्ता कर सकता है, जिसमें मैं था, नवीद वड़ैच थे, मलक खावर था, और हमारे स्पॉन्सर थे सैलम हलाल मीट, कामरान साहब। अब भी मैं दोबारा तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि माह रमजान के महीने में अगर किसी को भी ग्रोसरी की जरूरत है, हमारा राब्ता एक जैक्सन हाइट में शॉप है उसके साथ है और ब्रुकलिन में है। जो आदमी उधर से अपना फूड पिक कर सकते हैं, जिसमें हमने एक थैला चावल का, एक थैला आटे का और 3-4 दालें रखी हैं। जो दोस्त भी इस माह रमजान में किसी को भी खाने पीने की कोई प्रॉब्लम है, वो हमारे साथ राब्ता करे, हम उसको उस शॉप का एड्रेस देंगे और वहां से जाके वो ये जो 5-7 पहले भी बड़ी मदद की, और वो कह भी रही हैं कि चीमा साहब बिल्कुल मैंने और आप ये खिचड़ का मामला भी जो हल करने का अज़म लिए हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगर एम्बेसी के इख्तियार में ये बात ना हुई तो हम अपनी तरफ से इसका बंदोबस्त कर देंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा। मीरा जी, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है न्यूयॉर्क में, वो अब जब आपने वीडियो अपलोड की तो वो बहुत परेशान हुए, आपके लिए बहुत परेशान हुए, और इसके अलावा वो वीडियो पूरी दुनिया में फैल गई, यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पर भी हमने देखा कि उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया। फिर उसके बाद जब आपकी दूसरी वीडियो आ गई तो आपने सफारत खाने को भी बहुत सराहा कि उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में आपको सपोर्ट किया। तो क्या आप समझते हैं कि हमारे जो मुल्क के सफीर हैं या सफारत खाना है वो बहुत ज्यादा मुतहरक नहीं है बाकी दूसरे मुल्कों की बनिस्बत? जी, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जैसे कि आपको कहा कि ये बहुत दे आर डूइंग ग्रेट वर्क और दे आर वेरी वेरी यूनाइटेड। और आयशा अली और जफर चीमा साहब और नईम चीमा साहब, और तो सबकी मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छे लोग हैं और मैंने सुना था कि बहुत ताउन करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, और शाना बशाना आप किसी भी एम या कोई भी मकसद हो आपका, ये तो हमेशा सब लोग ताउन करते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो मैं दिल से मशकूर हूँ। अच्छा। और मुझे पूरा यकीन है कि जब इंशाल्लाह मेरी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी तो मैं इंशाल्लाह ताला मैं सबसे मेरी अमेरिका में ही मेरी फिल्म बनेगी, और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि सब लोग मेरे साथ खड़े होंगे, और मुझे इस चीज का भी यकीन है। और जब इंशाल्लाह मैं दोबारा फंड रेजिंग स्टार्ट करूंगी हॉस्पिटल के लिए तो मुझे पूरा यकीन है कि सब मेरे साथ खड़े होंगे। अच्छा, अब आपका टाइम बहुत कीमती है, रमजान की है, सब ने रोजे भी खोले हैं, तो अब आखिरी आपसे एक आध सवाल है कि आप ये बताएं कि कोरोना की वजह से लोग घरों तक महदूद हो गए हैं और तन्हाई का शिकार हो गए हैं। आपको भी इस तन्हाई तो महसूस होती होगी वतन से दूर और फिर इस बीमारी में, तो आप क्या महसूस करती हैं? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अपने कमरे में ही रहती हूँ और तन्हा हूँ, बिल्कुल अकेली। सब यहाँ होटल का सारा स्टाफ और यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, सब मेरे वेयर अबाउट से वाकिफ हैं, और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला मेरे साथ हैं, सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। मेरे सब फोन पर बात, जब मेरा दिल घबराता है अम्मी को कॉल कर लेती हूँ, फैमिली मेंबर्स उनसे बात कर लेती हूँ, दोस्तों से बात कर लेती हूँ, और इसके अलावा फॉक्स टेलीविजन देखती हूँ, इसके अलावा नमाज पढ़ती हूँ, सारे रोजे रख रही हूँ। और फिर मौलाना तारिक जमील साहब की जो स्पीचेस हैं वो मैं सुनती रहती हूँ। फिर कुरान पाक को तर्जुमे के साथ, तो बहुत अच्छा वक्त गुजर जाता है, अल्लाह का शुक्र है। और इबादत करती हूँ और सब दोस्तों से राब्ते में हूँ, और मैं दिल से मशकूर हूँ पाकिस्तान कॉन्सुलेट की, जफर चीमा साहब की, आप सबकी। सबने मेरे साथ हो यहाँ पे। जफर इकबाल साहब भी बिहाइंड द कैमरा, वो इस वक्त कॉन्वर्सेशन में नहीं है, इस यहाँ पर आपने फरमाया बताया ये सबरंग टीवी जो है ये दरअसल कम्युनिटी का टीवी है, और ये जफर इकबाल साहब ने ही इसके पीछे हैं, और
सबरंग टीवी के लिए भी इस रमजान में दुआ करें कि अल्लाह ताला इस टीवी को जो है वो रंग लाए और ये कम्युनिटी की बहुत बेशबहा खिदमत कर रहा है। जी, मेरी दुआ है सबरंग टीवी यूएसए के अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे कि आप सबकी मदद करें और आप मदद करते भी हैं और एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं और आप सबकी सपोर्ट का और मोहब्बत का मैं थैंक यू कह सकती हूँ, शुक्रिया। और हर नमाज के बाद आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगी। चीमा साहब, मीरा जी के इसे क्लोजिंग रिमार्क से पहले आप कुछ कम्युनिटी को कहना चाहें तो? ये मैंने पहले भी बताया और मैं सबरंग टीवी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी को अमेरिका लेवल पे हर किस्म की खबर से आगाह रखते हैं, लोगों के जो मसाइल हैं उसको मीडिया पे पेश करते हैं। मैं इनकी इस काविश को भी सहराता हूँ। बाकी मैं मजीद ये कहना चाहूँगा कि इस मुश्किल घड़ी में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करें, बगैर फेसबुक के ऊपर आगे पीछे ज्यादा शो अप करने की बजाय जिस जिसको जरूरत है उसकी हेल्प करें। जैसा कि मैंने भी पहले बताया कि अगर किसी को भी रमजान के महीने में ग्रोसरी की जरूरत है तो मेरा फोन नंबर है 9174062985। जो दोस्त जैक्सन हाइट से या ब्रुकलिन से देसी ग्रोसरी पिक करना चाहते हैं, आटा चावल दालें, तो वो वहां से जाके पे कर सकते हैं। हमारे इसमें स्पॉन्सर जो हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, सैलम हलाल मीट है, कामरान साहब हैं न्यू जर्सी से, वो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं। कोई भी अपनी कम्युनिटी का आदमी हो, वो अगर मुश्किल में है, उसको किसी खाने पीने की चीज की जरूरत है तो हमारे साथ राब्ता कर सकता है। वो हम किसी को भी नहीं आगे जो है सोशल मीडिया पे भी हम लोग नहीं बताते, वैसे भी पिक्चर वगैरह भी नहीं उतारते। सिर्फ हम लोग एक फोन कॉल करते हैं कि नाम बताते हैं कि इस तरह का आदमी आप लोगों के पास आ रहा है, उसको ये फूड दे देनी है। तो हम लोग काफी लोगों की इस तरह हेल्प कर रहे हैं। मजीद किसी को भी इस तरह की हेल्प चाहिए तो वो राब्ता कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप पाकिस्तानी, अमेरिका में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी को और पाकिस्तान में आपके बहुत ज्यादा, बल्कि दुनिया भर में आपके बहुत ज्यादा मदा हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं ये पैगाम देना चाहूंगी कि आप एक दूसरे को जज मत करें, तनकीद का निशाना मत बनाएं। अगर कोई किसी प्रॉब्लम में है या अगर किसी को मदद चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, आप किसी को जज मत करें। और ये वक्त मजाक उड़ाने का नहीं है, आप किसी का मजाक मत बनाएं। कोरोना मजाक नहीं है जी। कोरोना बिल्कुल मजाक नहीं, ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो मैं एक बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं लोगों को डराना नहीं चाहती, लेकिन डरना चाहिए। ये बहुत सीरियस आप हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे पेरेंट्स और घर के बच्चे, मैं उनके लिए सीरियसली वरीड हूँ। और इस वक्त सोशल डिस्टेंस का मैसेज है, तमाम दुनिया में लोग टेलीविजन पर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने अपने कमरों में रहें, कमरों से बाहर मत निकलें, घरों में रहें और ये बहुत सीरियस और संजीदा लें और मजाक मत उड़ाएं लोगों का। जब मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब मैंने ये मैसेज मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील की तो लोगों ने बहुत मजाक बनाया, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मजाक का वक्त नहीं है। आप अपनी जिंदगियों को और लोगों की जिंदगियों को और जिनसे आप प्यार करते हैं या नहीं भी करते हैं या नफरत भी करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं या नहीं भी करते हैं, बात अच्छी लगती है या नहीं लगती, लेकिन मजाक मत बनाएं और आप एक दूसरे की मदद करें, जज मत करें। आपने आखिर में बहुत अच्छी बात की कि किसी का मजाक नहीं उड़ाएं, और किसी को जरूरत है तो प्लीज आप मदद करें, उनको जज मत करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीरा जी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला कोरोना से बचाए और इंशाअल्लाह ताला आप जल्द पाकिस्तान में वापस लौटेंगी। आपकी बहुत मेहरबानी, अल्लाह निगहबान। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शाहिद रजा रांझा साहब आपकी और सबरिंग टेलीविजन कि आपने मुझे अपने शो पर इस वक्त मैं आपके शो पर आपके साथ हूँ। जफर चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया, जफर इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत मेहरबानी, अल्लाह ने सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक्स।